हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे तो होना बढ़िया तरीके से। चलिए तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल 1764 का। आज हम भाग विधि से वर्गमूल सीखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोग इनको अच्छे से सीख लेंगे। चलिए तो 1700 कितना है अपने पास 64। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे दोस्तों, पीछे से दो दो के बनाने हैं पेयर। ठीक है, पहला प्रोसीजर यही कहता है कि जब भी आप भाग विधि से वर्गमूल निकालें तो पीछे से दो दो के बना लेंगे पेयर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 17 में एक ऐसी संख्या से डिवाइड देना है जिससे मैं गुणा भी करूँ ना तो कितना है 17 या 17 से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ, 2 का भाग दूंगा 2 से गुणा भी करूंगा 4 आ रहा है, हो सकता है छोटा हो। 3 से भाग दूंगा 3 से गुणा भी करूंगा तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, यदि मैं 4 से भाग दूंगा 4 से गुणा भी करूंगा तो कितना हो जाएगा 16। और यदि मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 से गुणा भी करूंगा कितना हो जाएगा 25। अब जरा देखो, मुझे तो यहाँ 17 या 17 से छोटा चाहिए। तो अगर यहाँ 17 नहीं आ रहा है कहीं पर भी तो 17 से थोड़ा छोटा लो। ठीक है, ये नहीं बहुत छोटा भी नहीं लेना है, बहुत बड़ा भी नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं क्या ले लूंगा, देखो भाई ये तो कैंसिल आउट हो गया अपना, और ये दोनों रह गए छोटे, तो ये दोनों भी काम नहीं करने वाले। तो मैं कितने का भाग दूंगा, मैं भाग दूंगा 4 का। मैं 4 से भाग दूंगा, 4 से भाग दूंगा, 4 को 4 से गुणा करके मैं इसके नीचे लिखूंगा माने 16 लिखूंगा, और एक 4 यहाँ पर लिखूंगा जोड़ के, और एक 4 इसके ऊपर भी लिखूंगा। यहाँ पर मैं घटाऊंगा तो अब नीचे आऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, और इसको जोड़ के मुझे कितना मिलेगा 8, और एक स्पेस खाली रहेगा। ठीक है ना, क्या रहने वाला है, एक स्पेस खाली रहने वाला है यहाँ पर। समझे नहीं समझे, चले तो आगे। अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा पेड़ उतार लेना है दोस्तों, पूरा का पूरा पेड़ आ जाएगा, क्योंकि अकेली संख्या वर्गमूल में उतरती नहीं है। वर्गमूल में कभी भी अकेली संख्या उतरती नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जो अपने पास खाली स्थान है ना, ये 8 एक स्थान और यहाँ पर एक स्थान, मतलब यहाँ और यहाँ एक सेम संख्या आएगी जिसको गुणा करने पर 8 कितने आ जाए 164 आ जाए। ठीक है, तो 2 कब आ सकता है इकाई अंक, जब मैं 2 को 2 से गुणा करूँ। और एक आता है एक कब आता है, एक मतलब एक 4 कब आएगा, जब मैं यहाँ पर 8 रखूँ, यहाँ पर भी 8 रखूँ। तो अंटे अंटे 64 में भी कितना आता है 4, और 2 को 2 4 करूंगा, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो भी 4 आता है। ठीक है, पहले ऊपर वाला गुणा कर लेते हैं, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गए, 2 को 8 से किया तो 64 कितना हो गया 16 हो गया। अब मुझे ये चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे 164 चाहिए था, वो 164 मुझे यहीं मिल गया, तो आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमें दिमाग लगा के चेक करना पड़ेगा कि भाई 4 इकाई अंक कब हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा 2, और यहाँ भी लिखूंगा 2 जोड़ के, और इधर कितना लिखूंगा 164 ये वाला। ठीक है, घटा के चलूंगा तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, और आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए मुझे जोड़ के आगे लेने की भी इसे जरूरत नहीं है। अब अपने पास क्या आया भाई, 1764 का वर्गमूल कितना है, 1700 जो 64 है उसका मुझे वर्गमूल कितना मिला 42 में, और 42 ही मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसे अच्छे से सीख चुके होंगे। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मक्खी मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्या जान लगी क्या मेरी। ठीक है ना, थैंक यू। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। एनसीईआरटी स्टडी A1 के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। चलिए तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 4096 का वर्गमूल, वो भी हम भाग विधि से सीखने वाले हैं। कौन सी विधि से सीखने वाले हैं, भाग विधि से वर्गमूल सीखने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग इसे अच्छे से समझेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए तो करते हैं स्टार्ट, पीछे से बनाते हैं दो दो के पेयर, जोड़े बनाते हैं। ठीक है, इस जगह के पीछे से दो दो के पेयर बनाओगे इधर से। ठीक है, हमने 2 पेयर बना लिए। अब मुझे इस 40 के अंदर, ध्यान रहे 96 में नहीं 40 में, है ना, 40 में मुझे एक ऐसी संख्या से भाग देना है, मुझे एक ऐसी संख्या से भाग देना है जिसको मैं गुणा भी करूँ ना तो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इस बार मैं देखो बड़ी संख्या ले रहा हूँ, 5 ले रहा हूँ, है ना। 5 को मैं चाहता हूँ इसमें मैं 5 का भाग दूँ, तो 5 से गुणा भी करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 25, हो सकता है छोटा हो। अगर मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 से गुणा भी करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 36, हो सकता है ये भी छोटा हो। अगर मैं 7 से भाग दूंगा, 7 से गुणा भी करूंगा तो 7 7 49। तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो अपने लिए कौन काम करेगा 36 काम करेगा,
36 सही से काम करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 36, ठीक है। मानी 6 को 6 से गुना करूँगा 36, और यहाँ किसे भाग दूंगा मैं, 6 से, 6 से भाग दूंगा। एक 6 को यहाँ जोड़ के नीचे भी लिखूंगा, कितना हो जाएगा 12, और एक 6 मैं ऊपर भी लिखूंगा। तो इसको मैं घटा के लेकर आऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। और एक पूरा का पूरा पेड़ उतार लूंगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, मानी 496 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर मैंने 12 जोड़ दिया और एक स्पेस और रखना है। अब जो अपने पास 12 और एक स्पेस है, एक स्पेस यहाँ करना है मुझे गुणा में। अब यहाँ मुझे एक ऐसी डिजिट रखनी है जिसको मैं गुणा भी करूँ ना तो कितनी आ जाए, 496 आ जाए, ठीक है ना। 400 कितनी आ जाए, 96 आ जाए। तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे, 6 कब आ सकता है, एक तो 6 6 में आ सकता है, और एक किस में आ सकता है, 4 में आ सकता है, ठीक है। तो एक तो 4 में आ सकता है, अगर मैं यहाँ पर भी 4 रखूँ, यहाँ पर भी 4 रखूँ, तब हो सकता है कि इकाई अंक 6 आ जाए, और एक हो जाएगा 12, एक स्पेस खाली, एक स्पेस, एक आता है 6 कब आता है, एक 6 में आता है, ठीक है। तो मैं दोनों को चेक करूंगा गुणा करके कि कौन से में मेरा ये वाला संख्या बन रही है, ठीक है। तो मैं इससे गुणा करूंगा, 16, 16 का 6 हासिल की 1, ये हो जाएगा, सीधे ही गुणा कर लो, 12 12 चौक 48, 48 और 1 49, ठीक है। तो 496 मेरा यहीं पे बन रहा है, 496 मेरा यहीं पे बन रहा है, तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 496, यहाँ पर मुझे कितना लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है 4, एक 4 यहाँ पर लिखना है, एक 4 यहाँ लिख के जोड़ के नीचे भी चलना है। लेकिन मैं घटा के चेक करूंगा पहले, घटाओ 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, और आगे कोई संख्या भी नहीं, इसीलिए मुझे आगे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बिल्कुल इतना सा कि ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और लिखना है। क्या लिखना है कि भाई अपने पास जो 4096 था ना, इसका हमने जब वर्गमूल किया भाग विधि से तो मुझे कितना मिला, 64। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको जरूर करना। थैंक यू।